अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में लेक्चर नंबर 10 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एप्लीकेशन एडियाबैटिक प्रोसेस। पिछले लेक्चर में लास्ट लेक्चर में आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की पहली एप्लीकेशन को सुना, आइसोथर्मल प्रोसेस को। आज हम बात करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। तवज्जो से एहतियात से सुनना है, हर फिक्रा ऑब्जेक्टिव के लिए है। इसका एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, इसकी निशानी क्या है। डेफिनेशन: एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज़ द वन इन विच, हाईलाइट करें, नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। ये शर्त हाईलाइट कर लें। एडियाबैटिक की निशानी नो हीट कैन एंटर और लीव द सिस्टम। ऐसा प्रोसेस एडियाबैटिक होगा जिसमें ना हीट सिस्टम में एंटर दाखिल हो, ना कोई हीट सिस्टम से लीव निकले, ना हीट आए ना जाए। हीट का सिंबल होता है Q0। नो हीट कैन एंटर और लीव द सिस्टम। ऐसा प्रोसेस कहलाएगा बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें आप ना सिस्टम में हीट दाखिल करें, ना हीट सिस्टम से निकालें। नो हीट कैन एंटर और लीव द सिस्टम, ये निशानी Q0 एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक की क्या निशानी याद रहेगी? ऐसा प्रोसेस जिसमें नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम, ना कोई हीट आए ना कोई हीट जाए, ऐसा प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस। हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन। वजाहत करते हैं फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक में जैसे कि ना हीट आए ना जाए, तो हमने करना क्या है, हमारा जो सिलेंडर है उस सिलेंडर को हमने उसके चारों तरफ, सिलेंडर के चारों तरफ हमने क्या करना है, थिक लेयर ऑफ हीट हमने चारों तरफ इंसुलेशन करनी है। हीट के चारों तरफ। जी बेटा, तो एडियाबैटिक प्रोसेस, इसके अंदर ना हीट कोई आए ना जाए, हीट में नॉट फ्लो, हीट ना आए ना जाए, हीट को ना दाखिल करना है ना निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने सिलेंडर के इर्द गिर्द हाईलाइट करें, इंसुलेटिंग मटेरियल लगाएंगे, कोई प्लास्टिक, फोम, कुछ भी हो, सिलेंडर को चारों तरफ से हमने ढांप लेना है ताकि ना कोई हीट सिस्टम के अंदर दाखिल हो पाए ना सिस्टम से निकल पाए। और बाय परफॉर्मिंग प्रोसेस क्विकली, ब्लॉक करें। एडियाबैटिक प्रोसेस जब भी होता है वेरी क्विकली, फास्ट, फौरन। अगर आपको पिछला टॉपिक याद हो, आइसोथर्मल प्रोसेस हमेशा परफॉर्म होता है स्लोली, जबकि एडियाबैटिक प्रोसेस जब भी होगा, चाहे वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो चाहे वो एडियाबैटिक कंप्रेशन हो, हमेशा क्विकली। सिंस फ्लो ऑफ हीट रिक्वायर्ड फाइनाइट टाइम, क्योंकि हीट को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होने के लिए फाइनाइट, कुछ ना कुछ वक्त दरकार है। फाइनाइट टाइम हीट को फ्लो होने के लिए कुछ ना कुछ वक्त दरकार है। सो एनी प्रोसेस परफॉर्म क्विकली एनएफ विल बी प्रैक्टिकली एडियाबैटिक। तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जो क्विकली परफॉर्म होगा उसे हम नाम देंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। ये एग्जाम्पल्स, अब कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, ये अलग से शॉर्ट आता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस की बेटा कुछ एग्जाम्पल्स बताएं। तो एडियाबैटिक चेंज जो अकर्ड होता है जब गैस एक्सपेंड हो या गैस कंप्रेस्ड हो रैपिडली, क्विकली। याद रखें, एडियाबैटिक चेंज जब भी आएगा क्विकली, फौरन, रैपिडली, तेजी के साथ, चाहे वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो चाहे वो एडियाबैटिक कंप्रेशन हो। एग्जाम्पल हाईलाइट कर लें, एग्जाम्पल्स ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस की एग्जाम्पल्स क्या है? नंबर 1, अचानक टायर के फटने से हवा का निकलना, रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम ब्रस्ट टायर। अचानक टायर के फटने पर हवा का तेजी से निकलना टायर में से। दूसरा, पैसेज ऑफ साउंड थ्रू एयर,
आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, ये भी एडियाबैटिक चेंज है। तीसरा, क्लाउड फॉर्मेशन इन द एटमॉस्फेयर, आसमान पर फिजा में बादल का बनना, ये तीनों प्रोसेस एग्जाम्पल्स हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की। और एडियाबैटिक प्रोसेस हमेशा परफॉर्म होता है क्विकली, रैपिडली। जी बेटा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस की कितनी टाइप्स हैं? 2, क्योंकि बार बार अगर लेक्चर पर गौर करें तो मैं बोल रहा हूँ, एक है एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एक है एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब इन मैथमेटिकल स्टेप्स को ज़रा तवज्जो से, डेल्टा क्यू इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, इस पर अप्लाई करो एडियाबैटिक प्रोसेस। देखें एडियाबैटिक की क्या डेफिनेशन थी? नो हीट कैन एंटर और लीव द सिस्टम, ना कोई हीट आए ना जाए। हीट का सिंबल क्यू 0। तो यहाँ आप एडियाबैटिक प्रोसेस के मुताबिक हाईलाइट कर लें डेल्टा क्यू 0, ना कोई हीट आए ना कोई हीट जाए, डेल्टा क्यू 0। तो इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के इस फार्मूले में बेटा डेल्टा क्यू की जगह आप दर्ज कर दें 0, तो ये 0 इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये 0 इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब डेल्टा यू पॉजिटिव, इधर आकर नेगेटिव, तो बन गया डेल्टा डब्ल्यू इक्वल माइनस डेल्टा यू। इसे कहते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। हाईलाइट कर लें, ये पहला केस, पहला रिजल्ट डेल्टा डब्ल्यू इक्वल माइनस डेल्टा यू, ये क्या है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब अगर मैं क्या करूं, दोनों जानिब माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, डेल्टा यू पॉजिटिव इक्वल, और ये डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव। ये दूसरा केस, डेल्टा यू इक्वल माइनस डेल्टा डब्ल्यू, इसको कहते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक प्रोसेस की दो टाइप्स हैं, एक बेटा एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एक एडियाबैटिक कंप्रेशन। बार बार आने वाली ऑब्जेक्टिव, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या है? डेल्टा डब्ल्यू इक्वल माइनस डेल्टा यू। एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या है? डेल्टा यू इक्वल माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 के इनको फर्दर आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इनकी सिग्निफिकेंस की वजाहत। ये पहला केस एडियाबैटिक एक्सपेंशन, पहला केस डेल्टा डब्ल्यू वर्क इक्वल है माइनस डेल्टा यू के। ये इक्वेशन नंबर 1, ये पहला केस नंबर 1 है। डेल्टा डब्ल्यू का मतलब वर्क हुआ। तवज्जो बेटा, बहुत क्रिटिकल पॉइंट अब समझाने चला हूं मैं। केस नंबर 1 में लिखता है जी, जो रिजल्ट हमारे पास आया डेल्टा डब्ल्यू का मतलब वर्क हुआ। वर्क होने का मतलब है, वर्क का मतलब मूवमेंट ऑफ पिस्टन मूव कर रहा है। अब क्योंकि ये गौर करें एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, गैस एक्सपेंड हुई, पिस्टन मूव करता है अपवर्ड। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में पिस्टन मूव करता है अपवर्ड। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में पिस्टन मूव करता है अपवर्ड, यानी कि वर्क हुआ। अब सवाल ये है कि ये जो वर्क हो रहा है ये किसकी वजह से? हालांकि हमने तो सिस्टम में कोई हीट एंटर ही नहीं की। एडियाबैटिक की ये निशानी है ना कि आपने हीट सिस्टम को न देनी है न लेनी है। अब आपने तो हीट सिस्टम को दी ही नहीं, तो अब वर्क कैसे हुआ? मैकेनिकल वर्क कैसे हुआ? वो वर्क, अब आपने तो हीट दी नहीं, तो फिर वर्क कैसे हुआ? ये वर्क दर हकीकत इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच आर एनक्लोज्ड इन द सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, सिलेंडर के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स के पास जो ज़ाती एनर्जी थी, मॉलिक्यूल्स ने अपनी एनर्जी को खर्च किया, यूटिलाइज किया, इस्तेमाल किया। मॉलिक्यूल ने अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्च किया। वही इंटरनल एनर्जी क्या करती है? पिस्टन को मूव करती है अपवर्ड। पिस्टन का अपवर्ड मूव करना मैकेनिकल वर्क, यानी यहाँ
एडियाबेटिक प्रोसेस में आपने कोई हीट नहीं दी, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं वर्क हो रहा है। तो ये वर्क किसकी वजह से हो रहा है? मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी की वजह से। और आप देख सकते हैं डेल्टा यू के साथ माइनस है, इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। मॉलिक्यूल जब अपनी इंटरनल एनर्जी खर्च करेंगे पिस्टन को ऊपर उठाने में, तो उनकी ज़ाती इंटरनल एनर्जी में कमी, माइनस का साइन क्या शो कर रहा है? इंटरनल एनर्जी में कमी। आपको याद होगा इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, इंटरनल एनर्जी में कमी यानी कि टेम्परेचर में कमी। तो ये पहला केस, ये पहली इक्वेशन एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए है, केस 1। अब मैं ट्रांसलेट करता हूँ। शोज दैट इफ द गैस एक्सपेंड एंड डज वर्क। अब गैस एक्सपेंड हुई, वर्क हुआ, हालांकि हमने कोई हीट नहीं दी, फिर भी गैस एक्सपेंड हुई, वर्क हुआ, पिस्टन मूव करता है अपवर्ड, इट इज डन। अब जो वर्क हो रहा है किसकी वजह से हुआ? एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। आगे वही बात जो बताई कि मॉलिक्यूल अपनी इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज खर्च करेंगे, वो इंटरनल एनर्जी पिस्टन को ऊपर उठाएगी जिससे वर्क डन होगा। अब क्योंकि मॉलिक्यूल इंटरनल एनर्जी खर्च कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी में कमी एंड हेंस टेम्परेचर ऑफ द गैस फॉल्स। इस प्रोसेस को कहते हैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ये पहला केस, इक्वेशन 1। इसके बाद अब आते हैं ये दूसरा केस, इक्वेशन 2, एडियाबेटिक कंप्रेशन। एडियाबेटिक कंप्रेशन क्या है? डेल्टा यू इक्वल माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब वर्क के साथ नेगेटिव है, इसका मतलब है अब वर्क हो रहा है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। आप पिस्टन पर फोर्स लगाएं, पिस्टन को मूव करें डाउनवर्ड, पिस्टन का डाउनवर्ड मूव करना, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। जब आप पिस्टन को कंप्रेस करेंगे, अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स तो उतने ही हैं, लेकिन जब कंप्रेस करोगे तो गैस के मॉलिक्यूल के लिए जगह कम, रैंडम मोशन ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी इंटरनल एनर्जी है, तो इंटरनल एनर्जी में इजाफा, इसलिए देख सकते हैं जब इंटरनल एनर्जी में इजाफा डेल्टा यू पॉजिटिव। तो अब यही बात अब यहाँ केस नंबर 2 में वजाहत होगी। केस नंबर 2 में शोज दैट गैस इज कंप्रेस्ड। अब आपने गैस को कंप्रेस किया, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अब जैसे ही आपने सिलेंडर को, पिस्टन को कंप्रेस किया, पिस्टन को कंप्रेस किया, वर्क किया, इस एज अ रिजल्ट टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेज। हाईलाइट कर दें गैस के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर में इजाफा, वजह इंटरनल एनर्जी में इजाफा। जैसे ही आप पिस्टन को कंप्रेस करोगे, गैस के मॉलिक्यूल तो उतने हैं, जगह कम हो गई, हर मॉलिक्यूल अपनी जगह बनाने के लिए दूसरे से कोलाइड करेगा, रैंडम मोशन ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, इंटरनल एनर्जी ज्यादा। जब इंटरनल एनर्जी ज्यादा, हाईलाइट कर लें इंटरनल एनर्जी ज्यादा, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी ज्यादा, तो ये कहलाएगा दिस प्रोसेस कॉल्ड एडियाबेटिक कंप्रेशन। एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन। आगे मजीद हाईलाइट करें, एज टेम्परेचर ऑफ द गैस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर फॉल, कम होता है, एडियाबेटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर बढ़ता है। तो एडियाबेटिक के दो टाइप्स, दोनों में, एक में टेम्परेचर में कमी, दूसरे में इजाफा। टेम्परेचर बदल रहा है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो फिर यहाँ बॉयल्स लॉ वैलिड नहीं। तो बॉयल्स लॉ की एक नई शक्ल पीवी, प्रेशर वॉल्यूम, और वॉल्यूम के ऊपर ये गैमा, पीवी गैमा इक्वल है कांस्टेंट। एडियाबेटिक प्रोसेस का फार्मूला पीवी गैमा इक्वल कांस्टेंट। अब ये गैमा क्या है, हाईलाइट कर लें, गैमा इक्वल है सीपी बटा सीवी। सीपी क्या होता है, ये रेशो है सीपी और सीवी के दरमियान। सीपी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में बॉयल्स लॉ की
एक नई शक्ल PV गैमा इक्वल कांस्टेंट, और गैमा के बारे में बताया ये रेशो है CP/CV। फिर आगे गौर करें, यहाँ आपके सामने ये ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, आपको याद होगा ये डॉटेड वाली ये कर्व आइसोथर्म जिसकी हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में। आज हमारे पास जो कर्व है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, वो ये कर्व देख रहे हैं। इस कर्व को हम जी क्या कहेंगे, एडियाबेट। वो कर्व जो एडियाबेटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करें, उस कर्व का नाम है एडियाबेट। तो ये बात लिखी है, द कर्व, वो कर्व जो रिप्रेजेंट करें एडियाबेटिक प्रोसेस को, एडियाबेट। फिर अगर आप इस ग्राफ को गौर से देखें तो यहाँ दो कर्व हैं, एक कर्व डॉटेड लाइन में जो आइसोथर्म है और एक कॉन्टिन्यूस ब्लैक लाइन में जो एडियाबेट के लिए। ये कंपैरिजन है आइसोथर्म और एडियाबेट के दरमियान। और अगर आप गौर करें तो इससे हमें ये समझ आती है कि आइसोथर्मल प्रोसेस जब भी होगा परफॉर्म होगा स्लोली, और एडियाबेटिक प्रोसेस जब भी परफॉर्म होगा क्विकली, रैपिडली, फौरन जी। तो मजीद अगर आप गौर करें, लेट इनिशियल स्टेज इस ग्राफ में देखें तो इनिशियल स्टेज पर हमारे पास आइसोथर्म है और फाइनल में एडियाबेट है जी। पहला पॉइंट, इस पहले पॉइंट पर प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, और इस दूसरे पॉइंट पर प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2। तो कहते हैं जी इफ वी एक्सपेंड द गैस एट, अगर हम गैस को एक्सपेंड करें सेम फाइनल वॉल्यूम पर, द वैल्यू ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर इन केस ऑफ एडियाबेट आर लेस, ब्लॉक कर दें लेस, टेम्परेचर में कमी, देन द वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, देन द वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली। द रीजन being non-availability of heat in adiabatic change, that is why adiabatic is stepper than isotherm। adiabatic process परफॉर्म होगा फौरन, क्विकली, रैपिडली। एडियाबेटिक प्रोसेस के चेंज के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर लेस, कम होंगे आइसोथर्मल की निस्बत। सो बेटा यहाँ इन सारी बातों को आपने तवज्जो से सुनना है, ये सारे बार बार सुनेंगे तो बात आसानी से क्लिक होगी जी। बेटा आप गौर करें, एडियाबेटिक प्रोसेस जो आज की हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की दूसरी एप्लीकेशन थी। अब मैं इसके कुछ की पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए जो आप तमाम बच्चों को हमेशा याद होने चाहिए, ताकि जहाँ भी ये टॉपिक लिखा हो उसे आप आसानी से सुन पाएँ, समझ पाएँ। पहली बात, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है, नो हीट कैन एंटर और लीव द सिस्टम। निशानी, ऐसा प्रोसेस जिसमें ना हीट आए न जाए, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक में हीट न सिस्टम में दाखिल हो न सिस्टम से निकले, हीट क्या है बेटा, जीरो, हीट Q0 बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब ये फार्मूला Q इक्वल डेल्टा U प्लस W, ये फार्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का Q0 है। Q की जगह मैंने 0 दर्ज कर दिया, 0 इक्वल डेल्टा U प्लस W। अब ये डेल्टा U पॉजिटिव, इधर आकर नेगेटिव, तो फार्मूला बना वर्क W इक्वल है माइनस डेल्टा U के। इसे कहते हैं, ब्लॉक करें, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब अगर आप इस रिजल्ट पर तवज्जो करें, आप देख रहे हैं वर्क W वर्क हो रहा है, तो इस फार्मूले में वर्क किसकी बदौलत हो रहा है, एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। सिस्टम में, सिलेंडर में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्च करेंगे। इंटरनल एनर्जी कहाँ खर्च करेंगे, पिस्टन को अपवर्ड मूव करने में। पिस्टन का अपवर्ड मूव करना मैकेनिकल वर्क। अब क्योंकि मॉलिक्यूल की अपनी इंटरनल एनर्जी खर्च कर रहे हैं तो उनकी ज़ाती इंटरनल एनर्जी में कमी, इसलिए माइनस। जब इंटरनल एनर्जी में कमी, आपको याद होगा इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, तो इंटरनल एनर्जी में कमी यानी कि टेम्परेचर में भी कमी। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन जब जब होगा तो इसमें टेम्परेचर फॉल्स।
इसी तरह अगर मैं दोनों जानिब माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये W माइनस में आ जाएगा और ये डेल्टा U पॉजिटिव, माइनस W इक्वल डेल्टा U, इसे कहते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब भी अगर आप गौर करें तो अब भी वर्क हो रहा है, लेकिन वर्क के साथ माइनस है। माइनस W का मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और यहाँ डेल्टा U पॉजिटिव है, इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी में इजाफा। इंटरनल एनर्जी में जब इजाफा, इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, तो टेम्परेचर में भी इजाफा। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन का ये फार्मूला, एडियाबैटिक कंप्रेशन में जब भी होगा टेम्परेचर में इजाफा। तो यहाँ बेटा मैं वाइंड अप करता हूँ अपना लेक्चर। आज आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की दूसरी एप्लीकेशन को समझा, एडियाबैटिक प्रोसेस को। इसका हर फिक्रा वीडियो का बार बार सुने, हर चीज़ पर तवज्जो दें, ग्राफ बनाएं, मैथमेटिकल फार्मूलों को समझें तवज्जो से। तो बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत से बेटा ये लेक्चर आपको समझाने की कोशिश की। बार बार सुने, प्रैक्टिस करें, याद करें। टेक्स्ट बुक से याद करें या स्कॉलर पब्लिशर की बुक से हेडिंग बनाएं, ग्राफ बनाएं, हर चीज़ बेहतरीन अंदाज में प्रेजेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।